तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि शमी लाला को आईसीसी से गुहार लगानी पड़ गई और एक बड़े नियम को हटाने को कह दिया। मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज हैं और इस वक्त टीम इंडिया का सारा भार संभाल रहे हैं, लेकिन अब मोहम्मद शमी ने आईसीसी से एक अपील की है कि वो गेंद पर जो लार ना लगाने का नियम है, यानी कि थूक ना लगाने का नियम है, वो हटा दीजिए, जिससे गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। कुछ वक्त पहले आप देखते थे कि एक तेज गेंदबाज या बाकी तमाम खिलाड़ी बॉल को भारी करने के लिए, शाइन करने के लिए लार यानी कि अपनी थूक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में नियम हटा दिया गया। फिर सिर्फ पसीना लगाया जाता है, गेंद को चमकाया जाता है, भारी किया जाता है। दरअसल गेंद को थूक या लार कहिए या फिर पसीना कहिए, जितना लगेगा उससे गेंद भारी होगी और स्विंग कराने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऐसे में मोहम्मद शमी का कहना है कि हम रिवर्स स्विंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लगातार लार का इस्तेमाल करने की मंजूरी मांग रहे हैं और रिवर्स स्विंग होने से खेल दिलचस्प हो जाएगा। मैं लय वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं और टीम के लिए एक्स्ट्रा योगदान देने चाहता हूं। 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज टीम में नहीं हैं और मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। जब आप अकेले मुख्य तेज गेंदबाज हैं और दूसरा ऑलराउंडर है तो कार्यभार रहता है। आपको विकेट लेकर मोर्चे से अगुवाई करनी होती है। मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं अपना 100% से अधिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मेरे हाथ में एक गेंद है जो लगभग 30 से 35 ओवर पुरानी है, लेकिन अब जो नियम है वो तो ये है कि दोनों एंड से नई गेंद चलती है। लेकिन सफ़ेद गेंद जो है ये भी रिवर्स स्विंग होती है जब इस पर एक साइड पे थूक लगा के थोड़ा भारी कर दिया जाता है। अब तो थूक लगता नहीं है, लेकिन अब पसीना लगता है, तो इसको भारी किया जाता है और फिर स्विंग में हेल्प करता है। जैसे कि अक्सर हम नई गेंद में देखते हैं कि अगर शाइनिंग पार्ट इस साइड होता है तो हवा का जोर यहाँ से पड़ता है और बॉल बाहर की तरफ निकलता है। ऐसे ही अगर शाइनिंग पार्ट बाहर की तरफ है तो फिर वो अंदर जाता है, लेकिन रिवर्स स्विंग में उल्टा होता है। दिखता शाइन आपको कहीं और है, लेकिन बॉल जो है उसके अपोजिट में जो है वो स्विंग होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ शाइनिंग पार्ट रखता हूँ और अगर ये बॉल काफ़ी भारी भी है, एक तरीके से एक तरफ से खुदरी है, तो मैं स्विंग कराने की जब कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि बॉल ये अंदर जा सकता है, लेकिन ये बॉल आपका बाहर ही चलता जाएगा। तो रिवर्स स्विंग काफ़ी गेंदबाज कराते हैं, लेकिन अब रिवर्स स्विंग होती नहीं है। लेकिन मोहम्मद शमी चाहते हैं कि अगर थूक लगाई जाएगा, लार लगेगी गेंद पर, तो जो चमड़ा है उसमें भी थोड़ा जो है बदलाव होगा और स्विंग कराने में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान लार के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि कोविड महामारी थी और ऐसे में कह दिया गया था कि कोई भी खिलाड़ी बॉल पे थूक नहीं लगाएगा, इससे इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस थे। जिसके बाद तेज़ गेंदबाजों को स्विंग में परेशानी हुई, स्विंग कराना बंद हो गया। तेज़ गेंदबाजों को लार लगाने से रिवर्स स्विंग मिलती थी और थूक ना लगाने से गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही, परेशानी हो रही। और अब तो वनडे में 2 नई गेंद का इस्तेमाल भी होता है दोनों एंड से। बल्लेबाजों को फ़ायदा है और गेंदबाजों को नुकसान है। तो शमी से भी यही कह रहे हैं कि गेंद पर अगर थूक लगेगी, भारीपन हो जाएगा, थोड़ी बॉल और मेंटेन हो जाएगी, तो फिर रिवर्स स्विंग अच्छा मिलेगी और बल्लेबाजों को भी परेशानी होगी। अभी तो आप देखते हैं कि स्लॉग ओवर में, यानी कि आखिरी 10 ओवर में बल्लेबाज कितनी पिटाई करते हैं और ऐसे में गेंदबाजों के पास कुछ नहीं है। पहले तो आप नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों एंड से, फिर आपकी रिवर्स स्विंग भी नहीं होती, तभी तो रन 350, 365, 362 और 300 के पार जाते हैं। अगर ये गेंदें रिवर्स स्विंग होना चालू हो जाएगी तो शायद वनडे का स्कोर 280, 275 तक ही जाता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है कि आईसीसी को थूक यानी कि लार लगाने का नियम वापस लागू करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।